हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मोस्ट वेलकम। देखिए, हमारे जो पत्र एवं प्रारूप लेखन है आपके टोटल सिलेबस में हमने पहले भी देखा है और एक बार फिर से मैं बता देता हूं जो नए बच्चे हैं उनको कि आपके 5 प्रारूप हैं। एक होता है निविदा लेखन, एक है ज्ञापन लेखन, एक फिर होता है आपका विज्ञप्ति लेखन, अधिसूचना लेखन और अर्धशासकीय पत्र लेखन। ये 5 प्रारूप हैं जिसमें से हम अर्धशासकीय पत्र को लिख चुके हैं। इसके साथ साथ हमने निविदा लेखन भी कर दिया है, हमने विज्ञप्ति लेखन भी कर दिया है। ये रहा विज्ञप्ति लेखन। अब हमारे पास बचे हैं सिर्फ 2 प्रारूप, एक है ज्ञापन लेखन और दूसरा है हमारा अधिसूचना लेखन। जिस तरीके से आपने बच्चों विज्ञप्ति लिखी थी, हमने कल आपको बताया था कि सबसे इजी अगर कोई प्रारूप है तो वो विज्ञप्ति है, लेकिन मैं बता देता हूं कि जितना ही सरल विज्ञप्ति लेखन होता है उतना सरल ज्ञापन लेखन होता है। आज की इस क्लास में हम देखेंगे, मैं कुछ प्रश्न भी आपको दिखाऊंगा और उसके अलावा 2 बेस्ट एग्जाम्पल हम करने वाले हैं। बहुत सरल, बहुत सटीक, बहुत व्यावहारिक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में आएंगे। जिस तरीके से हमने बाकी जो प्रारूप किए हैं उसी तरीके से शानदार ट्रिक के साथ, बल्कि शानदार फिक्स लाइन के साथ, इसका जो पैटर्न है, इसका जो प्रारूप है वो बिल्कुल फिक्स रहता है कि सबसे पहले क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है। और एक ही प्रारूप अगर आप याद कर लेते हैं बच्चों तो आपका वो प्रारूप जो है वो निविदा में, ज्ञापन में, विज्ञप्ति में, अधिसूचना में, सब में काम आएगा, केवल अर्धशासकीय पत्र को छोड़ करके। अर्धशासकीय पत्र का थोड़ा सा प्रारूप जो है वो अलग होता है, भिन्न होता है, बाकी इन सभी का प्रारूप एक जैसा होता है। तो आइए शुरू करते हैं और मैं बताऊंगा कि इस जो प्रारूप है ये सारे के सारे प्रारूप जो है वो किस तरीके से आपको एक ही प्रारूप में याद कर लेने हैं। तो आज के हमारे इस क्लास में हम ज्ञापन लेखन करने वाले हैं। तो ज्ञापन लेखन में किन चीजों को ध्यान रखना है, फिक्स लाइन इसकी क्या है, और जो फिक्स लाइन आप ज्ञापन लेखन में याद करोगे वही फिक्स लाइन आपको निविदा में काम आएगी, वही फिक्स लाइन आपकी विज्ञप्ति में काम आएगी, वही फिक्स लाइन आपकी अधिसूचना में काम आने वाली है। हमारे जो 5 प्रारूप हैं हमने यहाँ पे एक बार फिर से नाम लिखे हैं, हमने इन सभी को देख लिया है। आज हमारा ज्ञापन लेखन रहेगा और नेक्स्ट हमारी जो क्लास रहेगी उसमें हम अधिसूचना लेखन करने वाले हैं। एक एक टॉपिक को हम कंप्लीटली कर रहे हैं बच्चों, कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल क्रम से हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको सारे के सारे कोर्स को कंप्लीट करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। आइए शुरू करते हैं। तो पहला देखो, कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। कुछ प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं कि पहले तो ज्ञापन किसे कहते हैं। अच्छी तरह से मैं समझा दूंगा ज्ञापन किसे कहते हैं। हमारी एक क्लास ये है, एक क्लास और आएगी तो हम टोटली, क्योंकि हर टॉपिक को हम 2-2 क्लास में कर रहे हैं, तो प्रश्न ये है ज्ञापन किसे कहते हैं, आखिर होता क्या है ज्ञापन। मतलब हर चीज का आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने सीखा था निविदा किसे कहते हैं, तो निविदा अगर आपको परिभाषा इसकी आ जाए, इसका अर्थ अगर आपको पता हो तो आपको पता रहेगा निविदा कैसे लिखते हैं, आधा काम आपका सरल हो जाता है। उसी तरीके से विज्ञप्ति क्या होती है हमने अच्छी तरह से देखा था, इसी तरीके से हम देखने वाले हैं ज्ञापन किसे कहते हैं। एक प्रश्न यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आप देखोगे, और ये प्रश्न अपना जो बोर्ड के शिक्षा विभाग ने जो मॉडल पेपर्स जारी किए हैं, क्वेश्चन बैंक जारी किए हैं, उसमें से भी ये प्रश्न लिए हुए हैं। तो ध्यान रखना परीक्षा में, क्योंकि जब बोर्ड ने खुद ने, शिक्षा विभाग ने खुद ने जो क्वेश्चन बैंक जारी किया है तो निश्चित रूप से उसमें से बनेगा। प्रश्न समझना, लिखा है कि नगर विकास समिति के अध्यक्ष के नाते, आप एक अध्यक्ष हैं, किसके अध्यक्ष हैं, नगर विकास समिति, आपके शहर की विकास समिति के आप अध्यक्ष हैं। आप जिला कलेक्टर अजमेर को पत्र लिखकर अपनी नवनिर्मित कॉलोनी की नियमितीकरण करने की व्यवस्था प्रशासन शहरों के संघ जैसे अभियान में किए जाने की तिथि निश्चित करने के लिए अनुरोध करें। तो अब देखो, अब यहाँ पे ये है ना, आपको एक पत्र लिखना है कलेक्टर महोदय को, कहीं पर नहीं दिया हुआ है कि आप इसको कैसे करोगे, क्या करोगे, कौन सा प्रारूप लिखना है। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उसमें बच्चों ज्ञापन लिखा जाता है। दूसरा प्रश्न देखो, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की ओर से श्री नरेंद्र सिंह के लिपिक पद पर नियुक्ति के संदर्भ में एक ज्ञापन प्रस्तुत कीजिए। यहां पर तो साफ साफ लिखा हुआ है ज्ञापन प्रस्तुत करना है, तो आपको ज्ञापन लिखना है। क्योंकि यहां पर भारत सरकार है, ये पिछली बार ऐसा प्रश्न आया हुआ है, जैसे हम हर बार राजस्थान सरकार को ध्यान में रख करके प्रश्न लिखते हैं, लेकिन भारत सरकार का भी प्रश्न चूंकि पिछली बार आया हुआ है, इस बार भी आ सकता है। इसके अलावा एक और प्रश्न देखो, ग्राम पंचायत के सचिव की ओर से, मतलब ग्राम पंचायत, जो पंचायत होती है ना, पंचायत में एक सचिव होता है, एक सरपंच होते हैं, एक सचिव होते हैं और बाकी वार्ड पंच होते हैं। तो जो सचिव होता है ना, तो आप मान लीजिए एक सचिव है, सचिव की ओर से अपने जिला कलेक्टर को गांव में फैली मौसमी बीमारियों यथा मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के उपचारार्थ चिकित्सकों की टीम भेजने हेतु ज्ञापन का प्रारूप तैयार कीजिए। तो अब देखो, ये जो प्रश्न आपने ध्यान से पढ़ लिए, अब प्रश्न को पढ़ने के बाद
प्रेशर दिमाग में बिल्कुल मत पालना बच्चों, बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल फिक्स लाइन के साथ, बिल्कुल फिक्स पैटर्न के साथ मैं आपको ज्ञापन आज सिखाने वाला हूं। चाहे किसी भी प्रकार का, ये 3 प्रकार के ज्ञापन पूछे है ना, आप अगर अभी देखोगे ना आगे वाले क्लास तो आप कहोगे सर इतना इजी था, हम तो यूं टेंशन में थे। तो बिल्कुल आपको टेंशन में नहीं रहना। आइए शुरू करते हैं। एक प्रश्न लेते हैं, हम थोड़ा सा भिन्न प्रश्न लेंगे, थोड़ा सा अलग हट के प्रश्न लेंगे और हम ज्ञापन के प्रारूप को देखेंगे। देखो प्रश्न क्या लिखा हुआ है, वो जो पिछले वाले प्रश्न है वो भी हम करेंगे, पहले इसको देख लो। प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि संस्था प्रधान की ओर से पुलिस अधीक्षक यातायात को एक उचित प्रारूप में पत्र लिखिए। देखो ये पत्र एवं प्रारूप लेखन है, तो अब यहाँ पे पत्र लिखने का मतलब ऐसा नहीं कि वो जो पत्र जो हम लिखते हैं वो आपको लिखना, वो नहीं है। उचित प्रारूप में पत्र लिखना है, मतलब एक संस्था प्रधान, एक पुलिस अधीक्षक को वो पत्र लिखना है जो इसमें कहा गया है। तो क्या कहा गया है, इसके पहले इस विषय को समझना पड़ेगा कि वो कौन से टाइप के पत्र में जाएगा। इसमें लिखा है कि जिसमें अपने विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति पत्र, मतलब लर्निंग लाइसेंस कैंप लगाने हेतु अनुरोध किया गया हो। तो अनुरोध करने के लिए आपको एक पत्र लिखना है और इस प्रकार के पत्र बच्चों ज्ञापन में जाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मतलब हम छोटे स्तर से शुरुआत करते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो पिछले जो हमने एग्जाम्पल देखे हैं वो एग्जाम्पल भी हम परीक्षा में करने वाले हैं। तो अब मैंने देखो जो हमने निविदा किया था, ध्यान रखना, सारे बता रहा हूं, निविदा जो हमने किया था, विज्ञप्ति हमने किया था, हम आगे अधिसूचना भी करेंगे और आज हम जब ज्ञापन कर रहे हैं तो इन सबका एक ही फिक्स पैटर्न है। क्या पैटर्न है, सबसे ऊपर सेंटर में तो हम लगाते हैं राजस्थान सरकार। पहले भी हमने यही किया है, आपको सेंटर में लगाना है राजस्थान सरकार। लेकिन आपने अभी देखा ना कि भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, अगर ऐसा आ जाता है तो राजस्थान सरकार की जगह आपको लिखना है भारत सरकार। बच्चों यहां पे ध्यान देना, इसीलिए कहता हूं ना कि क्लास को स्किप मत किया करो, क्लास को पूरा देखा करो। जो बच्चा क्लास को कंप्लीटली देखता है वो अच्छी तरह से समझ पाता है, वो अच्छी तरह से सीख पाता है। और कभी भी स्किप करके आप सोचो कि ये भी आ रहा है मेरे को, ये भी आ रहा है मेरे को, ये भी आ रहा है, आपको पूरे साल तो आ रहा है लेकिन एग्जाम में जिस दिन जाओगे ना उस दिन गच्चा खा जाओगे। इसीलिए कंप्लीट क्लास को देखा करिए। अब यहां पे लिखना है राजस्थान सरकार, जैसा इस प्रश्न में उसके अनुसार। तो लेकिन अगर भारत सरकार का उल्लेख कहीं आया, अगर किसी भारत सरकार के किसी उपक्रम की अगर बात हो रही है तो वहां पे आपको यहां पे लिखना पड़ेगा भारत सरकार। उसके बाद नीचे हम लिखेंगे उस कार्यालय का नाम जो कार्यालय इस विज्ञापन को जारी कर रहा है। तो हमने तो यहां पे क्या लिखा है, संस्था प्रधान की ओर से, इसका मतलब आप किसी विद्यालय के संस्था प्रधान है। तो हमने स्कूल का नाम लिख दिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर। अब देखो हमने ये जो जोधपुर लिखा है ना, तो इससे कोई भी पहचान उजागर नहीं हो रही है। जोधपुर में अगर हमने लिख दिया होता, हालांकि परीक्षा में ना आपको अपनी पहचान उजागर हो ऐसा कोई हिंट नहीं देना है, तो इससे कोई पता नहीं चलेगा। जोधपुर में अगर हमने किसी पर्टिकुलर स्कूल का नाम लिखा होता तो फिर भी पता चलता कि वहां की कॉपी है। बट आप ऐसा लिख सकते हैं, आप जोधपुर लिख सकते हैं, आप जयपुर लिख सकते हैं, आप दिल्ली लिख सकते हैं, आप कोटा लिख सकते हैं, आपको पहचान उजागर नहीं करनी है। तो आपने अपने स्कूल का नाम यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ये भी फिक्स पैटर्न रहता है, हर प्रारूप में आपको यहाँ पे नीचे कार्यालय का नाम लिखना है, जो कार्यालय ये विभिन्न प्रकार के प्रारूप जारी करता है, चाहे वो निविदा हो, चाहे वो विज्ञप्ति हो, चाहे ज्ञापन हो, चाहे अधिसूचना हो, कुछ भी हो। इसके जस्ट निचली लाइन ध्यान रखना क्रम से, ये पहली लाइन हो गई, उसके बाद ये दूसरी लाइन हो गई बिना किसी लाइन को छोड़े, और ये हमारी तीसरी लाइन हो गई। तीसरी लाइन में क्या करना है, यहां पर तो आपको लिखना है पत्रांक, बिल्कुल लेफ्ट साइड में, बिल्कुल जो है वो आपके बाईं तरफ जो है वो आपको लिखना है पत्रांक। अब जो पत्रांक है ना बच्चों, आप इसको क्रमांक भी लिख सकते हो। यहाँ पर इस पत्रांक को ही हम क्रमांक बोलते हैं, इस पत्रांक को ही हम पत्रांक बोलते हैं, और इस पत्रांक को ही हम पत्र क्रमांक भी बोलते हैं। कुछ लोग पत्र क्रमांक भी लगा सकते हैं, पत्र क्रमांक। तो आप लिखेंगे पत्र, अरे भाई पत्र और क्रमांक, ठीक है। तो ये आप तीनों में से कोई भी एक शब्द लिख देना है, पत्रांक, पत्र क्रमांक और क्रमांक। उसके बाद आप अब अपने हिसाब से कुछ भी लिख दीजिए, जैसे ये ना लिखा ना डायरेक्ट 185 लिखा, आपसे 101 लिखा, 105 लिखा, आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे जगह खाली छोड़े और बिल्कुल इस कॉर्नर में आपको तारीख लिखनी है, दिनांक करके, और लिख दीजिए 26 मार्च 2025। आपके कोई भी तारीख लिख दीजिए, जिस दिन आपका एग्जाम हो रहा है आप चाहो तो वही तारीख लिख दीजिए। उसके बाद जस्ट नीचे वाली जो लाइन है उसमें आपको सेंटर में लिखना है ज्ञापन, थोड़ा सा बड़े अक्षरों में लिख देना ज्ञापन। जब इतना लिख दिया ना तो ये तो सारे आपके फिक्स प्रारूप है, ये तो हर प्रारूप में काम आ जाएगा। अब चूंकि ज्ञापन है और किसको लिखना है इसलिए हम लिखेंगे ज्ञापन पुलिस अधीक्षक, जो है वो पुलिस अधीक्षक जिले में एक होते हैं तो उनको लिखना है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, यातायात पुलिस जालोर, ठीक है।
अब चूंकि यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जोधपुर है तो हम यह जालोर की जगह यहाँ पे जोधपुर कर देंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जोधपुर, कुछ मिस्टेक हो जाती है इसको ध्यान से समझना है। तो आप चूंकि जोधपुर के हैं इसलिए आपको जोधपुर के जिला अधीक्षक महोदय को पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र लिखना है। फिर उसके बाद विषय लिखा जाता है, ध्यान रखना, ज्ञापन में विषय लिखेंगे। क्या विषय है? विद्यार्थियों के लर्निंग लाइसेंस बनवाने हेतु अपने विद्यालय में एक कैंप का आयोजन किया जाए। चलिए यहां तक आपने लिख दिया। उसके बाद तो बच्चों जो आपका संदेश है वो संदेश देना है, लिखेंगे महोदय निवेदन है कि इस वर्ष हमारे विद्यालय में आसपास के क्षेत्रों से अनेक छात्रों ने उच्च कक्षाओं में प्रवेश लिया है। ये सभी नव प्रवेशी विद्यार्थी वाहन चलाने के लिए लर्निंग लाइसेंस बनवाने के इच्छुक हैं, परंतु मुख्य परिवहन कार्यालय दूर होने से लर्निंग लाइसेंस नहीं बनवा पा रहे हैं। यदि इस संबंध में हमारे विद्यालय परिसर में ही एक कैंप लगाकर यह कार्य किया जाए तो सभी को सुविधा हो जाएगी। आगे लिखना है, अतः आपसे प्रार्थना है कि परिवहन विभाग को निर्देश देकर हमारे विद्यालय में पर प्रशिक्षु चालक अनुज्ञप्ति पत्र यानी लर्निंग लाइसेंस हेतु एक शिविर लगाने की कृपा करें। इसके लिए संस्था की ओर से पूर्ण सहयोग दिया जाएगा, हम आपके आभारी रहेंगे। मतलब ये आपको अपनी तरफ से बच्चों इतना तो लिखना पड़ेगा। नीचे यहाँ धन्यवाद देंगे और आगे देखो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। अंत जब यहाँ पे लेटर कंप्लीट होगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे भवदीय, आप अपना हस्ताक्षर करेंगे और इसके पद लिखा जाएगा किस कार्यालय का ये का पत्र है, जो उसका पद यहाँ पे लिखा जा रहा है, कार्यालय का नाम लिखा जाएगा। तो ये होता है बच्चों ज्ञापन लेखन। हमारे पास एक और एग्जांपल है जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो ये दो क्लास में हम आपको कंप्लीट प्रारूप करवाने वाले हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये प्रारूप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको समझ में नहीं आया हो या फिर इस प्रारूप को समझते वक्त आपके कोई भी दिमाग में कोई प्रश्न आया हो, अगर आप इससे रिलेटेड कुछ चीज़ पूछना चाहते हो तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, इस कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। या फिर नेक्स्ट अगर कोई आपकी प्रॉब्लम रही है तो अगली क्लास में उसे अच्छी तरह से मैं इसे और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।